प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स। आज हम ट्रेन्स के बेस प्रॉब्लम्स देखेंगे। इसमें याद रखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पॉइंट नंबर वन, व्हेन टू ट्रेन्स आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन देन देयर रिलेटिव स्पीड इज द डिफरेंस बिटवीन द टू स्पीड्स। इसका मतलब है अगर दो ट्रेन एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो उनकी एक दूसरे के रिलेटिव जो स्पीड है तो उन दोनों ट्रेन की स्पीड का डिफरेंस होगा। Point number two, when two trains are moving in the opposite direction, then their relative speed is the sum of the two speeds. इसका मतलब ये है कि अगर दो ट्रेन एक दूसरे के नजदीक आ रही है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो उनकी रिलेटिव स्पीड दोनों ट्रेन की स्पीड का सम होगा। When a train crosses a stationary man, pole, lamp post, sign post, in all these cases, the object which the train crosses is stationary and the distance traveled is the length of the train. अगर ट्रेन पकड़ के चले किसी पोल को क्रॉस कर रही है और ये पूछा गया कि पोल को क्रॉस करने में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, तो वो खुद की जितनी लंबाई है उतना डिस्टेंस वो कवर कर रही है। Point number four, when it crosses a platform bridge, in these cases, the object which the train crosses is stationary and the distance traveled is the length of the train and the length of the object. तो अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म या ब्रिज को क्रॉस कर रही है तो इसका मतलब यह है कि वो ट्रेन वो प्लेटफॉर्म की लंबाई और खुद की लंबाई को भी क्रॉस कर रही है। तो इस केस में वो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी, प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस खुद की लेंथ। Point number five. When two trains are moving in same direction, then their speeds will be subtracted. अगर दोनों ट्रेन एक ही दिशा में ट्रेवल कर रही है तो उनकी स्पीड एक दूसरे से माइनस होगी, और अगर दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं तो कैलकुलेशन के लिए वो दोनों की स्पीड ऐड की जाएगी। और दोनों केसेस में द टोटल डिस्टेंस इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द बोथ द ट्रेन। अगर पकड़ के चलिए एक ट्रेन दूसरे ट्रेन दोनों एक ही दिशा में ट्रेवल कर रही है, लेकिन अगर एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है तो टोटल डिस्टेंस वो कितना ट्रेवल कर रही है, तो खुद की लेंथ और दूसरी ट्रेन की लेंथ। और उसी तरीके से अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं तो उस केस में भी वो दोनों इतना ट्रेवल जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो दोनों ट्रेन की इसके इक्वल होता है अगर डिस्टेंस के इक्वल। और पॉइंट एट, व्हेन अ ट्रेन क्रॉसेस अ कार, बाइसिकल, अ मोबाइल मैन जो कि मूव कर रहा है, इन दिस केसेस द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द ट्रेन एंड द ऑब्जेक्ट इज टेकन डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द ट्रेन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। अगर पकड़ के चलिए ट्रेन के साइड में कोई कार भी ट्रेवल कर रही है या बाइसिकल ट्रेवल कर रही है या कोई आदमी दौड़ रहा है, ऐसे एग्जाम्पल दिया जाता है, तो उनकी रिलेटिव स्पीड अगर उस जो कार या आदमी है उसकी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, और इसमें जो ट्रेन डिस्टेंस कवर कर रही है वो लेंथ ऑफ द ट्रेन के बराबर होता है। तो हम इस पॉइंट के बेसिस पे अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन पहला ये दिया है कि अ ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ पोल इन 9 सेकंड्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। हमें यहाँ पे ट्रेन का स्पीड दिया गया है किलोमीटर पर आवर के यूनिट्स में और टाइम दिया गया है सेकंड के यूनिट्स में 9 सेकंड्स। तो और ऑप्शन जो दिए गए हैं वो मीटर्स के टर्म्स में है, 120 मीटर्स, 180 मीटर्स, 324 मीटर्स एंड 150 मीटर्स। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो 60 किलोमीटर पर आवर जो है उसको हमको कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो इसको कैसे करते हैं मीटर पर सेकंड में, तो इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आंसर सही आंसर 150 मीटर है, तो ये इसका डिटेल सॉल्यूशन है कि 60 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 इंटू 5/18 मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाता है 50/3। और टाइम हमको 9 सेकंड्स दिया गया है, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू 9 सेकंड टाइम है और स्पीड है 50/3, और इनको हम सॉल्व करेंगे तो 3 से 9 भाग जाएगा तो ये 3 आ जाएगा और 50 150। अब हम दूसरा क्वेश्चन ट्राई करेंगे। A train 125 meter long passes a man running at 5 kilometer per hour in the same direction in which the train is going.
in 10 seconds. The speed of the train is, यहाँ पे हमें दिया है कि ट्रेन 120 मीटर की लंबाई की है और वो 10 सेकंड में जो आदमी 5 किलोमीटर पर आवर में सेम डायरेक्शन, ट्रेन की सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है उसको क्रॉस करती है। और यहाँ पे हमें कुछ यूनिट किलोमीटर पर आवर में है, कुछ मीटर पर सेकंड में है। तो सबसे पहले हमें उसको भी एक ही हमको किलोमीटर पर आवर के टर्म्स में लाना पड़ेगा। तो ट्रेन, इसका सही आंसर 50 किलोमीटर पर आवर है। हम इसको अभी डिटेल में देखेंगे। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन रिलेटिव टू द मैन, वो कितना है? 125 मीटर उसका लेंथ है और 10 सेकंड उसको टाइम लग रहा है। तो रिलेटिव स्पीड ट्रेन की क्या है आदमी के परिप्रेक्ष्य में? तो 125/10। तो ये मीटर पर सेकंड में आएगा, तो हमको इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 125/10 इंटू 18/5, तो आ जाता है 45 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन की स्पीड है विथ रिस्पेक्ट टू द मैन रनिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। अब हमको निकालना है एक्चुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन। अगर आदमी सेम डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं कर रहा होता, रनिंग नहीं कर रहा होता, तो ट्रेन की स्पीड क्या होती है? तो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर और देन द रिलेटिव स्पीड विल बिकम x माइनस 5 किलोमीटर आवर, क्योंकि हमने ऊपर देखा है अगर दो आदमी एक ही डायरेक्शन में अगर ट्रेवल कर रहा है आदमी तो वो माइनस हो जाएगी। और हमारे पास रिलेटिव स्पीड कितनी आई हुई है? 45 किलोमीटर। तो x माइनस 5 इज 45 किलोमीटर, तो x का वैल्यू हो जाता है 50 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन की जो खुद की स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर है, बट क्योंकि आदमी भी सेम डायरेक्शन में 5 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रहा है, तो उसकी ट्रेन की रिलेटिव स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू आदमी हो जाएगी 45 किलोमीटर आवर और उसकी खुद की स्पीड 50 किलोमीटर आवर से। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द लेंथ ऑफ द ब्रिज विच अ ट्रेन 130 meters long and traveling at 45 किलोमीटर पर आवर कैन क्रॉस इन 30 seconds इज। तो इसमें हमें ये दिया गया है कि ट्रेन की खुद की लेंथ 130 मीटर्स लॉन्ग है और उसकी स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है और वो ब्रिज को 30 सेकंड्स में क्रॉस कर रही है। तो ये ब्रिज को क्रॉस कर रही है मतलब ट्रेन ब्रिज में एंटर करेगी, पूरा ब्रिज पे ट्रेवल करेगी और पूरा ब्रिज से उसका लास्ट डिब्बा भी बाहर हो जाएगा। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इस 30 सेकंड्स में? ब्रिज की लेंथ पूरा कवर कर रही है और खुद की लेंथ पूरा कवर कर रही है। तो इसका सही आंसर है 245 मीटर। तो अब हम इसका डिटेल में आंसर कैसे है देखते हैं। तो सबसे पहले तो यूनिट्स को ये कर लेना है, कुछ यूनिट मीटर पर सेकंड में है, कुछ यूनिट किलोमीटर पर आवर में है और आंसर का यूनिट मीटर में है। तो हमको पहले 45 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है। तो ये कैसे होगा? तो 45 इंटू 5/18 करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 25/2 मीटर पर सेकंड ये ट्रेन की स्पीड है। और कितने टाइम में वो ब्रिज को क्रॉस करे? तो 30 सेकंड्स में। अगर हम ब्रिज की लेंथ x अज्यूम कर लेते हैं तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? x प्लस 130 जो खुद का उसका ट्रेन का लेंथ है। तो अपने पास है डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू स्पीड। तो डिस्टेंस अपने पास है x प्लस 130 और डिवाइडेड बाय टाइम है 30 और स्पीड भी है अपने पास मीटर पर सेकंड में 25/2। तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 245 मीटर्स आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है लेंथ ऑफ द ब्रिज विल बी 245 मीटर्स। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। A train can travel 50% faster than a car. Both start from point A at the same time and reach point B 75 kilometers away from A at the same time. On the way, however, the train lost about 12.5 minutes while stopping at the stations. The speed of the car is, options are 100 km per hour, 110 km per hour, 120 km per hour, 130 km per hour. तो अभी हम इसमें देखते हैं हमको दिया क्या क्या गया है। तो ये दिया है कि ट्रेन की स्पीड कार से 50% ज्यादा है। तो अगर हम ट्रेन की
कार की स्पीड x पकड़ते हैं तो ट्रेन की स्पीड हो जाएगी 1.5x, क्योंकि वो 50% ज्यादा है। दोनों एक ही जगह से पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो बिगिनिंग पॉइंट एक ही है, और दोनों एक ही जगह पे एंड कर रहे हैं बी पॉइंट, जो कि 75 किलोमीटर अवे है। तो डिस्टेंस दिया गया है हमको, ट्रेवल का डिस्टेंस है 75 किलोमीटर। और एक क्या दिया है कि ट्रेन क्योंकि स्टेशन पे हॉल्ट की तो वो 12.5 मिनट्स उसमें लूज किए, इसलिए दोनों एक ही टाइम पे स्टेशन पे पहुंचे हैं लास्ट में। तो इसका सही आंसर है 120 किलोमीटर पर आवर। अब हम उसको डिटेल में देखते हैं कैसे आया। तो टोटल डिस्टेंस हमको दिया गया है 75 किलोमीटर। अगर हम कार की स्पीड x अज्यूम करते हैं जैसे मैंने बोला, तो ट्रेन की स्पीड हो जाएगी 1.5x। तो इफ ट्रेन हैड नॉट स्टॉप्ड इट वुड हैव रीच्ड 12.5 मिनट्स अर्लियर। अगर ट्रेन कहीं पे भी स्टेशन पे नहीं रुकती तो 12.5 मिनट पहले आ जाती, क्योंकि ट्रेन की स्पीड कार की स्पीड से ज्यादा है और ट्रेन ने बस 12.5 मिनट अपने हॉल्ट्स में लूज किया है। So the travel time difference between train and car is 12.5 minutes. तो अपना इक्वेशन क्या बनता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। एक कार की 75 किलोमीटर पूरा डिस्टेंस है और एक कार की स्पीड है, तो ये कितना इसे टाइम आ जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड से, और 75 बाय 1.5 एक्स, तो ये ट्रेन का डिस्टेंस बाय स्पीड है, तो ये भी टाइम है। तो दोनों का टाइम डिफरेंस 12.5 मिनट है। अगर पकड़ के चलते कार 1 घंटे में पहुंच रही है और ट्रेन को लग रहे हैं उसी के लिए 47.5 मिनट्स। तो क्योंकि ट्रेन हॉल्ट ली तो इनका बीच का डिफरेंस आ रहा है 12.5, इसलिए दोनों एक साथ पहुंचे, तो ये हो रहा है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो अपना आ जाता है फाइनल आंसर। इसको x लीनियर इक्वेशन ये करके x इक्वल टू 120 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें ये दिया गया है कि सिंस दोनों एक ही टाइम पे पहुंच रहे हैं, अगर ट्रेन नहीं हॉल्ट करती तो ट्रेन 12 मिनट 12.5 मिनट पहले आ जाती। तो ये हमको याद रखना है कि दोनों का टाइम डिफरेंस हमको इस क्वेश्चन में दिया गया है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका और एक सिंपल सॉल्यूशन है, सिमिलर ही है।